विश्राम। जो आपके सामने जो लाइन है ना, वो लाइन आपके दोनों पैर के बीच में रखना है, और जो सबसे आगे है वो आगे की लाइन को टच करना है। हो गया? इधर आ जाओ। हाँ, करो जल्दी, आगे की लाइन को टच करो तुरंत। इधर मेरी तरफ देख। स्कॉट, सावधान, पैरों की आवाज आना चाहिए। विश्राम, सावधान, विश्राम। जब फ्लाई पोस्ट पे आते हैं बातचीत टोटल बंद, कोई बातचीत नहीं होगी। और पीछे अगर ज्यादा लंबा लाइन हो गया तो जो छोटा लाइन उसमें आ जाइए। फ्लैग पोस्ट पे स्वागत है, वैसे स्वागत नहीं करते, लेकिन हमारा एक ट्रेनिंग पार्ट है कि हमारा फ्लैग किस तरह से बांधा जाता है, उसको उसका जो मेजरमेंट है हम इसको कैसे चेक करेंगे वो आज हम बताएंगे। क्योंकि हमारे अतिथि तो बहुत पहले आ चुके हैं, तो उनका भी जोरदार स्वागत करेंगे, उनका परिचय होगा। समय से पहले अतिथि आए ये सबसे बड़ी बात होती है। और वैसे तो अतिथि आने के पहले ही फ्लैग पूरा बांध के रेडी हो जाता है, लेकिन यह हमारा शिविर का एक ट्रेनिंग पार्ट है, इसलिए हम इसको पूरा बताएंगे। ठीक है, किनारे हो जा भाई, किनारे हो जा भाई। परिचय बात, माइक दे दो ना। रोहित भाई, अतिथि का परिचय देना। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो है किया जाएगा, जिनके प्रांगण में हम लोग यह कैंप आयोजित कर रहे हैं, और पिछला 2017 का कैंप भी भाई जी के उपस्थिति में किए थे। वो विद्यालय के कमला नेहरू शिशु विहार के सचिव महोदय हैं, उनका नाम है राकेश नाथ। एक जोरदार तालियां राकेश नाथ जी के लिए, वो हमारे आज के ध्वजवंदन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जब हम कभी भी फ्लैग परचेस करेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो मान के चलो कि हमारा ये फ्लैग पोस्ट है, यहाँ पे जो हमारे पास जगह उपलब्ध है उस हिसाब से किया है। और जैसे ये पोल है, ये 20 फीट का पोल होगा, और इसको पूरा व्हाइट कलर करना है। ऊपर जो है यू टाइप का उसको वेल्डिंग किया गया है। गिर्री होती है, कभी कभी जो रस्सी है गिर्रे में फंस जाती, फिर ऊपर नीचे नहीं होता है, तो ये सिस्टम अच्छा है। अगर इसको पोल को कुछ नहीं होगा, मतलब गिर्री भी नहीं होगी और ये यू टाइप का भी नहीं होगा, तो हम रस्सी से उसको लूप बना सकते हैं। वो कभी हमें समय मिलता है तो उसमें हम ट्रेनिंग उसको दे देंगे। नंबर 1। दूसरा कि पोल जो है हमेशा व्हाइट ही होना चाहिए, और उसके लिए जो रस्सी यूज की जाती है ये प्लास्टिक की यूज नहीं करना है, प्लास्टिक स्लिप हो जाती है, इसलिए कॉटन वाली रस्सी है। और इसमें स्लिप, ये तो अभी कल हमारे पास ये रस्सी आई तो थोड़ी सी पतली है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। तो ये फ्लैग का जो सिस्टम है उसमें जैसे मैं जहां पे खड़ा हूं पोल के इस साइड में, ये फ्लैग गार्ड कहा जाता है। फ्लैग गार्ड का ये जगह है, और जो अतिथि है वो अतिथि यहाँ पर खड़े रहेंगे। अभी हमारे अतिथि पीछे बॉक्स एक बना हुआ है, यहाँ पे चूना पाउडर कम मिला है, लेकिन हमने जो भी है उसको यूज किया है। तो फ्लैग गार्ड जो है वो अतिथि को लेके आएंगे सम्मान से, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, और फिर सबसे पहले होगा वंदे मातरम। सावधान होगा, वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम होने के बाद फ्लैग ओपन हो जाएगा, और जैसे बोलेंगे जैसे थे तो सबका सैल्यूट होगा। इस तरह से चक्कर काट के जाएगा और यहाँ पर, और फ्लैग की तरफ देख के हम सैल्यूट करेंगे। और जैसे जैसे थे बोलेंगे तो हाथ सीधा नीचे आएगा, चक्कर काट के जाएगा और नीचे आएगा। कभी कभी होता है कि जैसे एनसीसी में होता है कि जब तक हमारे सर पे कैप नहीं है तब हम सैल्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम एनवाईपी में ये बताते, भाई जी ने बताया है कि क्या हम जीवन भर अगर हम कभी हमारे
सर पे टोपी नहीं होगा तो हम अपने तिरंगा को कभी सैल्यूट नहीं करेंगे क्या? वो सम्मान है हमारे देश का प्रतीक है, तो उसको सम्मान करना जरूरी है, इसलिए हम इस कैंप में सैल्यूट भी करेंगे। फिर उसके बाद विश्राम हो जाएगा, फिर अतिथि से निवेदन होगा, वो अपना 2 मिनट का 3 मिनट का स्पीच देंगे, फिर ताली बजेगी, सावधान हो जाएगा, फिर हमारा राष्ट्रगान जनगण मन हो जाएगा, भारत माता की जय जयकार हो जाएगा, फिर सबको विश्राम किया जाएगा, अतिथि का धन्यवाद होगा, अतिथि चले जाएंगे, फिर आप ग्रुप लीडर्स को ऑर्डर होगी कहा जाना है उस हिसाब से। लेकिन अभी जब हम फ्लैग परचेस करते हैं तो उसके बारे में बता दूंगा। उसके पहले जैसे अभी हमारे इस कैंप के डायरेक्टर जो रण सिंह भाई है, वहां पे एक बॉक्स बना है, वहां पे खड़े हैं। जो हमारे कार्यकर्ता हैं पीछे 2 लाइन में खड़े हैं, और यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ, हाँ ओके, मैम आ गई है, तो वहां पे मतलब यहाँ के जो जी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ होते हैं या जो है अधिकारी वहां पे खड़े रहते, उनके कार्यकर्ता उनके पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे साथी सब खड़े हैं। और जैसे कि अभी ये पोल से थोड़ा सा और दूर होना चाहिए, लेकिन ये कल बन चुका है, तो ये लाइन जो है कि सीधी लाइन है, कभी कभी सूरज की किरणें की तरह भी हो जाती है, तो इस लाइन को इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है। अब फ्लैग जब आप परचेस करेंगे तो परचेस करते समय उसमें क्या क्या ध्यान देना है आप अच्छी तरह से इसके देख लीजिए। पहले तो ये जो फ्लैग के अंदर ये जो रस्सी है, ये पहले रस्सी नहीं थी, एक नारा टाइप का अंदर डाल देते थे, लेकिन वो कभी कभी हवा से निकल नीचे आ जाता था। लेकिन जब भाई जी ने जहां पे एक तो नांदेड़ में, महाराष्ट्र में और मुंबई में 2-3 जगहों पे फ्लैग बनता है, वहां पे रिक्वेस्ट की और इसके अंदर ये रस्सी डाला, इसके कारण से टाइटनेस आता है। और ये जो लूप है, ये यहाँ पे कभी कभी वो लकड़ी की गिट्टी होती है, उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि गांठ कैसे मारना है हम सीखेंगे इसमें, और फोल्ड कैसे करना है। कभी कभी कई जगहों पे क्या होता है कि फ्लैग के अंदर फूल रखे जाते हैं, डाल देते हैं, लेकिन उसमें फूल नहीं डालना। इसका कारण है कि फूलों का रंग हमारे फ्लैग को लग जाता है, और दाग हुआ रंग जो रंग हो जाता है उसमें दाग लग जाता है, वो फ्लैग हमें यूज नहीं करना है। फटा हुआ भी फ्लैग यूज नहीं करना है। अगर ऐसे कुछ फ्लैग होते हैं तो उसको टेबल क्लॉथ या पोचा नहीं बनाना है। दूसरे देश में है कि उसके चप्पल, जूता, बनियान सब बन चुका है, लेकिन हमारा भारत का फ्लैग अभी तक इस तरह से नहीं होगा। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, और फ्लैग कभी नीचे भी गिरने नहीं देना है। अब जब परचेस करेंगे तो इसमें एक तो ये रस्सी देख लेना, अभी तो खादी भांडार में मिलता है और ये प्योर खादी का है। अगर हम कहीं पर भी जो कोई सम्मेलन, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं या क्रिकेट मैच होती है, वहां पे हम देखते हैं कि वो सिंथेटिक कपड़े के फ्लैग होते हैं, तो सिंथेटिक कपड़े का फ्लैग हमको यूज नहीं करना है। अभी हमारे पूरे भारत में घर घर में तिरंगा तो बोल दिया, लेकिन किस तरह से करना है उसका कोई ट्रेनिंग पार्ट शायद नहीं हुआ। लेकिन मैं जैसे कभी कहीं जाता हूं तो ये बताता हूं। एक बार तो बस से जा रहा था, तो बस में मैंने इसको ट्रेनिंग दे दिया, क्योंकि मेरे पास फ्लैग उस वक्त था। तो ये बातें हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके साइज किस तरह से हमको देखना है। रंग तो आपको सबको दिखाई देगा ही। ये 3 रंग है, ये चेक कर लेना है, और जो अंदर सर्कल है वो भी होगा। लेकिन जब फ्लैग परचेस करेंगे आप, इसको यह है 3:2, ये 3 फीट लंबा है और ये 2 फीट चौड़ा है, तो इसका ये प्रपोर्शन है। अगर हम परचेस करते हैं तो ये फ्लैग करेक्ट है या नहीं, इसको किसी तरह से चेक करते देख लीजिए। पहले इस तरह का एक फोल्ड होगा, फिर उसके बाद ये फोल्ड हो जाएगा, और जो बच जाता है वो उतना ही आना है। तो ये फ्लैग का जो साइज है एकदम करेक्ट है। कभी कभी ये जो बड़ा इस तरह से इतना लंबा हो जाता है, तो ये फ्लैग का साइज करेक्ट नहीं है। जब आप कभी भी परचेस करेंगे तो वहां पे ये चेक कर लेना। महाराष्ट्र में खादी भांडार में हम लोग चेक करने के लिए उसको बोला कि फ्लैग करेक्ट है क्या नहीं, बोले मुझे क्या पता है, आया है बेच रहा हूं। फिर उसको मैंने बताया कि इस तरह का, तो वो आदमी जो भी लोग आते हैं उनको बताते हैं, तो ये अच्छी बात है। फिर से आप एक बार देख लीजिए। एक फोल्ड हो गया, फिर ये दूसरा फोल्ड, और फिर जो बच जाता है वही साइज में आना चाहिए।
तो ये फ्लैग हमारा करेक्ट है। अब इसको गठान कैसे बांधते हैं देख लीजिए। ये ऊपर जो लूप है हमने इसको बाहर की रस्सी समझा है, और इससे गठान कैसे बांधते हैं देख लीजिए। कभी कभी गठान छूटता नहीं है, हमारी एक सिंपल गठान है। सबको दिखाई दे रहा है? ये इतना छोटा सा छोर लेना है और ये बड़ी रस्सी के नीचे से लेना है और इसको लूप करके इस रिंग के अंदर आधा फंसा देना है, और इसको जो नीचे है उसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए और इसको खींचिए। जितना खींच सकते हो, खुलेगा नहीं। जब खोलना है तो इसको पकड़ के खींच लीजिए। ठीक है? कभी समय मिलता है तो उसको ट्रेनिंग करेंगे सब लोग। कभी कभी क्या होता है, उसमें रिंग में रस्सी मार के गठान इतना मारते हैं, जब बारिश आती है तो गठान छूटते नहीं तो उसको कट करना पड़ता है। वैसे दूसरी साइड का भी इसी तरह से बांध देंगे। और इसको 3 फोल्ड करना है। थ्री फोल्ड में केसरिया रंग ऊपर दिखाई देना है, ग्रीन नीचे। नीचे नीचे नीचे। और इसको टाइट करके इसको फोल्ड करते जाएंगे इसी साइड से। और देखना है कि केसरिया सेफ्रन कलर ऊपर ही जाना है, ये देखिए, है ना? कभी कभी उल्टा हो जाता है, छूट जाता है। आप इसको, ये ग्रीन साइड की जो रस्सी है उसको 2 लूप करना है, 2 लूप, और इसको 2 लूप से यहां पे बांध देना है। जो फ्लैग के अंदर जो रस्सी है उसके ऊपर ये गठान बांधने से वो पक्का हो जाएगा, छूटेगा नहीं। अब ये हमारा फ्लैग तैयार है ऊपर जाने के लिए। अब जो रस्सी हमने खींच के रखा है उसको टाइट रखना है, और जो अतिथि के हाथ में देना है, जहां से हमने गठान बांधी है वो रस्सी ग्रीन साइड की, उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देना है, और यहां पे एक राउंड करके यहां पे एक गठान मार देना है। फिर दूसरा एक सिंपल गठान होगी यहां पर, और फिर बची हुई रस्सी को फिर से यहां पे एक गठान मार के उसको पूरा लपेट देना है। जब यहाँ पर अतिथि आएंगे उनके हाथ पे जो रस्सी देंगे वही खुल जाएगी। ये नीचे का कुछ भी गठान जो है खोलना नहीं है। फिर जैसे यहाँ पे अभी गठान मारी है उसी तरह से ऊपर भी गठान मार के लपेट देना होता है। ठीक है? स्कॉट, सावधान। अभी जो सामने जो है सबके लाइन के आगे वो है ग्रुप लीडर, उनको ऑर्डर होगा और वो पीछे मुड़ेंगे और अपनी लाइन को चेक करेंगे। ग्रुप लीडर्स अपने अपनी लाइन चेक कर। बिना बात करे, जैसे थे। स्कॉट, विश्राम। क्योंकि एनसीसी में तो पूरा सावधान में खड़ा रखते हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है आपका एनसीसी वाला, नहीं तो यहाँ पे 2-3 लोग बेहोश हो जाएंगे। यहाँ पे राष्ट्रीय युवा शिविर हो रहा है, अलग अलग राज्य के युवा साथी आए हैं और आपको ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित।
स्कॉट सावधान। वंदे मातरम दोहराएंगे। वंदे मातरम मिलकर गाएंगे सर। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुगदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सलामियां दो। आप भी सुन करें। सब फ्लैग के तरफ देख के सलामी देते रहेंगे। तब तक गार्ड जो है, जो खुल गई रस्सी उसको बांध देंगे। जैसे थे स्कॉट विश्राम। आज के मुख्य अतिथि से मैं निवेदन करता हूं कि हम सभी शिविरार्थियों को मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आयोजक मानवर परमार साहब, मधुसूदन जी और हमारे सारे कार्यकर्तागण, आप सभी युवा साथीगण, मैं राकेश नाथ चौबे, सचिव कमला नेहरू शिशु विहार प्रांगण में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबों ने मुझे ये सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं आप सबों का आभारी हूं। राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ से फहराना कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा सम्मान है, यह आपने मुझे दिया। सचिव के हैसियत से पूरे प्रबंध समिति की ओर से मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं। छोटे संसाधन में कैसे रहा जाता है, यह आपने दिखाया। हमारी ओर से कुछ त्रुटियां रही होंगी, कुछ कमियां भी रही होंगी। परिसर देने में कुछ सामग्रियों के तक को आप तक पहुंचाने में कुछ कमियां होंगी। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। प्रयास करेंगे कि आगे से वो कमियां आपको नहीं महसूस हो। आपने यह मिसाल कायम किया है। ये पिछली बार भी यहाँ जब हुआ था, भाई जी जब थे, परिसर को साफ रखना और सीमित संसाधन में कैसे जिया जाता है और कैसे काम किया जाता है, ये आपने बताया। सबसे बड़ी बात है भारत जोड़ो। विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न विचारों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न तरीके के हम सोच के व्यक्ति हैं। उसमें भारत जोड़ने की परिकल्पना कितनी बड़ी बात है, आज वो सार्थक नजर आ रहा है। हम सामाजिक राष्ट्र जिस हिसाब से भी इसको देखते हैं, निश्चित रूप से हमें जुड़ने की आवश्यकता है और आपका ये मिशन बहुत ही सामयिक है और बहुत ही आवश्यक है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। मैं कल से आपकी एक्टिविटीज को देख रहा हूं। चंपारण से चलकर लगभग 50 के आसपास साइकिल यात्री विभिन्न जगहों से, एक तो मुझे जानकारी मिली कि केरल से एक नवयुवक, एक तरुण केरल से साइकिल चला के आया है। वो कितनी बड़ी बात है। वो केरल से, मैं समझ सकता हूं। मैंने एनसीसी में पटना से दिल्ली तक साइकिल यात्रा किया है, मैं समझ सकता हूं। और राष्ट्रीय एकता के लिए, शांति और सद्भाव के लिए आप ये यात्रा कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं।
ये बहुत बड़ी बात है। शांति, सद्भाव, राष्ट्रीय एकता के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो वो बहुत छोटा शब्द नहीं है। शांति, सद्भाव, मनसा वाचा कर्मणा, मन से शांति चाहिए, सोच से शांति चाहिए, कर्म से चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, शांति और सद्भाव का प्रयास करना, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जब व्याख्या करेंगे हम लोग तो अच्छा क्लास इस पे हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए आप सबों का धन्यवाद, आप सबों का आभार और आप लोगों के लिए शुभकामना। आगे भविष्य में जो आप मनोकामना लेके चल रहे हैं वो पूर्ण हो और हम लोगों से जो सहयोग की उम्मीद करेंगे वो सारा सहयोग हम आपको देंगे, खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। आप सबों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कॉट, सावधान, एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय 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 जय। स्कॉट विश्राम। आज के मुख्य अतिथि यहाँ पर आए, हम सबको मार्गदर्शन किया, इसलिए आप सभी शिविरार्थी, यहाँ के संयोजक, यहाँ के आयोजक, उन सब की ओर से, मेरी ओर से उनका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। स्कॉट, सावधान। अभी जो ऑर्डर होगी, ग्रुप में अपने अपने ग्रुप को रैली पोस्ट लेके जाना है, मतलब पंडाल में लेके जाना है, लेकिन ये जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं करेंगे। वहां से सामने से टर्न होते जाएंगे उधर से, और आपकी लाइन इधर से एक 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 एक, एक चलते जाएंगे। ओके रूडर्स, अपने अपने लाइन को पंडाल में लेके चल। एक एक लाइन जाएगी। चलो 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 चलो। हाँ। देश की दौलत, देश की ताकत, देश की शान, नौजवान, बोलो भारत माता की।